और आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं वही एक बुक अगर आपका टेबल में रहता है, आपका पूरा फोकस उसमें होता है। बहुत सारा किताब और बहुत सारा सामान रहने से क्या होता है, हमारा एनर्जी, ऊर्जा, सब चीज, उन सब चीजों में थोड़ा बढ़ जाता है। हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टडी कैसे करें बच्चों। बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो पढ़ता तो है लेकिन वो एक इस हिसाब से, इस मैनर में नहीं पढ़ता है कि उसका पढ़ाई जो है वो काम में आता है। मैं अगर बात करूं हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, हार्ड स्टडी कैसे करना है, स्टडी को हार्ड से हमें कैसे मिनिमाइज करना है, स्मार्टली कैसे पढ़ना है, कोई भी चीज को समझने का और सोचने का जो जज्बा है वो आपके अंदर सबसे पहले स्टार्ट है कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में। मानो अगर हम कील ठोक रहे हैं किसी एक जगह में और वहां पर अगर हमारा घर का पिलर है, आपको पता वहां नहीं जाने वाला, तो हमें बहुत ज्यादा उधर ठोकने का जरूरत नहीं है। हमें कभी कभी पोजीशन, जगह भी बदलना चाहिए। यानी आप जो पढ़ने का तरीका अभी अपनाए हैं, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है आपका तरीका गलत है, आप ठीक तरीके में नहीं चल रहे। तो इससे क्या होगा, अब पढ़ तो रहे लेकिन उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके क्लास में आपके अगल बगल ऐसे जरूर बच्चे मिलेंगे जो कम पढ़ते हैं, आपसे कम समय टेबल में बैठते हैं, जो कम बुक खोलते हैं, लेकिन वो आपसे ज्यादा तेज है, वो आपसे ज्यादा उनके पास नॉलेज है, यानी वो स्मार्टली चीजों को पढ़ते हैं। बच्चे, स्मार्ट स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप टाइम टेबल सबसे पहले फिक्स कीजिए। आपको किस टाइम अच्छा लगता है। देखिए, साइंटिफिक वे में अगर कहा जाए तो बहुत सारा लोग कहते हैं कभी किसी का माइंड सुबह एक्टिव ज्यादा रहता है, दोपहर को 10 बजे तक, कोई बोलता है रात को। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बोलता हूं, आपको पता होगा किस टाइम आप सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उसी समय को अपना पढ़ाई में लाइए। और उस समय ऐसे आपको पढ़ना है, जब आप पढ़े तो आपको ऐसा लगना है टेबल में आपका एक ही बुक होना है। सर मतलब क्या, हम तो ढेर सारा बुक, वहां फेयर लवली, पाउडर, क्रीम भी लेकर रखते हैं। ऐसा नहीं करना बच्चों। यानी आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं वही एक बुक अगर आपका टेबल में रहता है, आपका पूरा फोकस उसमें होता है। बहुत सारा किताब और बहुत सारा सामान रहने से क्या होता है, हमारा एनर्जी, ऊर्जा, सब चीज, उन सब चीजों में थोड़ा बढ़ जाता है। आप जिस रूम में पढ़े उसको साफ सफाई रखना है। आप जब भी पढ़े एक बोतल पानी आपके साथ रहना चाहिए, बार बार ना उठे, कम से कम 1 से 2 घंटा आप बैठने का आदत डालिए। क्योंकि जब आप घर में, रूम में 2 घंटा नहीं बैठ सकते हैं तो आप एग्जाम में क्या खाक बैठेंगे। वहां 2-3 घंटा में अगर आप 10 मिनट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर टॉयलेट और लेट्रिन चले गए, फिर हो गया आपका टाई फिश हो गया, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बच्चों। तो आपको क्या करना होगा, जो आप कल करने वाले हैं एग्जाम में, जो रियलिटी होना है उसको आपको घर में करके दिखाना है। घर में ऐसे करना है आपको, टेबल में टाइम फिक्स कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, दरवाजा बंद कीजिए और घर वाले को बोल दीजिए कि मैं रूम में पढ़ रहा हूं, कोई डिस्टर्ब ना करे। इस तरीके से स्मार्टली आप पढ़िए। हमको आधा 1 घंटा ही पढ़ना है रेगुलर, बट हमको ऐसे पढ़ना है कि उस आधा 1 घंटा में हम ऐसे पढ़े कि हम दूसरे को पढ़ा सकें। ऐसा नहीं पढ़ना है कि हम नींद में है, नींद भी ले रहे हैं और इधर पढ़ रहे हैं। बहुत सारा ऐसा बच्चा है, खाना खा रहा है, पढ़ रहा है, मतलब वो खा भी नहीं रहा है ठीक से पढ़ भी नहीं रहा। मैं अगर बात करूं, बहुत सारे ऐसा बच्चा है एंजॉय कर रहा है, बाहर गया है, सीट लेके गया है, मतलब वो ठीक से एंजॉय ना कर रहा है ना ठीक से पढ़ रहा है। नहीं, आप जिस टाइम पढ़े उसी टाइम अगर अच्छे से पढ़ ले तो आपको फॉर्मूला के लिए ज्यादा दर भटकना नहीं पड़ेगा, रटने वटने के लिए डाटाबेस जो चीजें हैं। अब जिस टाइम पढ़ रहे हैं उसी टाइम अच्छे से पढ़िए। 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, दिन में जितना घंटा आप समय पढ़ रहे हैं उसको फिक्स कीजिए और उसमें आप अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए। जब आप पढ़ने बैठे इस तरीके से बैठिए कि बाहर के लोगों से आपका कोई रिश्ता ना रहे, आपका किसी दोस्त का हिम्मत ना रहे उस वक्त आपको कॉल करने का। मोबाइल फ्लाइट मोड में डालिए, घर वाले को समझा दीजिए मैं पढ़ने बैठा हूं, किसी दोस्त का हिम्मत ना रहे, दरवाजा नॉक करे। ये सब कैरेक्टर जिस दिन आपके अंदर आ गया, फिर आपका काम स्मार्ट होना शुरू हो जाएगा। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि स्मार्ट वर्क का कोई ऐप आता है या फिर स्मार्ट वर्क कोई माइक्रोसॉफ्ट का चाहिए, उसमें डाल दिया चिप स्मार्ट होकर निकल गया। वो आपको खुद रेडी करना होगा, खुद बनाना होगा। स्मार्ट का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि आप बार बार उठ के जा रहे हैं, टॉयलेट करने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, इस बीच में उठ के आप जाकर चॉकलेट ठूस के आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। वो 2 घंटा 3 घंटा जो आप टेबल में बिता रहे हैं वो आपका दिन का सबसे एक्टिव घंटा होना चाहिए भाई। इंटरटेनमेंट, माइंड पूरा एक्टिव नहीं रहेगा फिर भी हो जाएगा। ये खोपड़ी ना बहुत फालतू और बहुत अलग डिजाइन का चीज है। अच्छा काम के लिए पूरा एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन फालतू काम के लिए एक्टिव इनएक्टिव चलेगा। मूवी देखने जाओ, किसी भी मूड रहेगा, मूड ठीक हो जाएगा। सिनेमा हॉल में सारा ठीक हो जाता है, फ्रेंड्स आए सब मामला सेट हो जाता है। लड़कीबाजी के लिए ऐसा नहीं कि मूड होना चाहिए, जिस टाइम जिधर देखे लाइन मार देते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए मूड होना चाहिए। पहले मूड रेडी करो। इस तरीके से कभी टेबल में मत बैठो कि पापा भी डांटा रहा, अभी बैठे, ऐसे आपका पढ़ाई नहीं होने वाला है। उस टाइम ऐसे बैठो कि भाई किताब है और इसमें कुछ चीज है, मुझे इसके अंदर लेना है, दिल के अंदर लेना है, इसको माइंड में और खोपड़ी में घुसाना है। इसके लिए आपको टेबल में इस तरीके से बैठना है।
इस सोच के साथ बैठना है कि मैं बैठ रहा हूं और सीखना है मुझे 2 ही लाइन पढ़ना है आज, बट वो 2 लाइन मुझे समझना है, सीखना है। इस तरीके से नहीं पढ़ना आपको क्वालिटी एजुकेशन में ध्यान देना है, क्वांटिटी में नहीं देना है कि मैं 10-20 चैप्टर दिन भर में पढ़ गया लेकिन उसमें से कुछ नहीं आया। ऐसा पढ़ने से आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होने वाला है, किसी भी एग्जाम में नहीं होने वाला है, ना ही आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आपका कोई भी बुक आपको मिला, आप उठा के पढ़ लिए, इकोनॉमिक्स का बुक है उठा के पढ़ लिए, बायोलॉजी पढ़ लिए, इकोलॉजी पढ़ लिए, वो मिला पढ़ लिए। ऐसा करने से आपका कुछ नहीं होता है। जो सब तरफ दौड़ते हैं ना, जो घोड़ा चारों तरफ दौड़ा वो रेस में कभी जीत नहीं सकता है। सबसे ज्यादा जिगजग दौड़ गया, बट उसका कभी भी रेस विन नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि चारों तरफ दौड़ा है वो। लेकिन जो स्ट्रेट पाथ में, जिसको पता है ना उधर जाके रुकना है, वही जीतेगा जाके। आपको पता है कि कौन सा बुक पढ़ना है, आपको पता नहीं है हमारा एग्जाम का सिलेबस क्या है। क्या स्मार्ट वर्क कीजिएगा। सबसे पहले चीजों को डिवाइड कीजिए। आपका 30 दिन है, 30 एक करके 30 को दाग खींचिए, 30 को लाइन बनाइए और वो लाइन को करते ही सिलेबस देखिए, चीजें देखिए, कितना दिन में कितना चीज हमारा हो रहा है। आप कैलकुलेट कीजिए ना यार, जेन्युइनली साइंटिफिकली पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं करना हम कुछ भी किए जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ऐसे नहीं हो जा रहा। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर का अंदर इतना ताकत पावर है ही नहीं आपका सिलेक्शन करवा देगा। आपको अपना लाइफ को खुद सेट करना है। कोई टीचर इस दुनिया में नहीं आया किसी को सेट करके दिया, क्योंकि जो मोटिवेशनल स्पीकर जो मोटिवेशन देते हैं उनके मोटिवेशन इस देश में नहीं बल्कि दुनिया में बहुत सारे लोग सुनते हैं। लेकिन 1-2 अगर उसमें इंस्पायर हुए हैं तो जो इंस्पायर हुए ना वो खुद हुए और खुद काम कर रहे हैं। ये मत सोचो उसका वीडियो देख लेंगे, उसका ये कर लेंगे, उसका मोटिवेशन सुन लेंगे, ये कर लेंगे, वो उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। आप में अभी अगर बदलाव आया तो ठीक, नहीं आया तो कुछ नहीं। बदलाव अभी लाना होगा, आपको बदलना होगा। हम आपको इग्नाइट कर सकते हैं, हम आपके अंदर चिंगारी ला सकते हैं, बट आपको निरंतर जलना होगा, आपको निरंतर मेंटेन करके रखना होगा। बच्चों ध्यान रहे, हम स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन ना ही हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ना ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपको ध्यान रहना चाहिए आपका किताब कहां रहता है। ऐसा बच्चा है पढ़ने टाइम बैठा, उसको पेंसिल नहीं मिल रहा है, पेंसिल किसी तरह लाया तो बुक नहीं मिल रहा है, बुक लाया तो कॉपी नहीं मिल रहा है। यार खाक पड़ेगा वो। मेरा आपसे सवाल है, आपका चीज इकट्ठा रहना चाहिए जहां पर पढ़ रहे हैं, ताकि जब आप बैठे ध्यान, लाइट ऑन हो गया, अब हमें निकलना है, एक रफ कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, हमें कुछ स्टडी करना है, हमें कुछ समझना है। इस तरीके से ऐसा शांत माहौल में पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं कि एक स्पीकर लगा दिए, स्पीकर बज रहा है, मजा भी आ रहा है, उधर गाना भी सुन रहे हैं, इमोशनल ब्रेकअप भी हो रहा है आधा और इधर पढ़ भी रहे। ऐसा नहीं होता कुछ। आप जिस भी पढ़ रहे हैं, जिस भी माहौल में, जिस भी तरीके से पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसको बदलिए और अभी और इस वक्त से बदलिए। आप अभी आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले आपको जाना है उस रूम में जहां पढ़ाई करते हैं, वहां सब चीज को पहले सरियाना है, यानी वहां चीज को सबसे पहले जो जहां का चीज है उसको ठीक करना है। आपका ड्रेस कहां रहना चाहिए वहां ठीक कीजिए। एक टेबल लेना है, टेबल नहीं तो बेड है, बैठ के, अगर टेबल नहीं है तो उसके बाद उसको आपको किस वक्त कितना किस हिसाब से पढ़ना है, एक ही बुक रखना है कि अभी मुझे ये बुक पढ़ना है, बस अभी यही, अभी कुर्सी टेबल लेके बैठो, वो बुक अभी आपको पढ़ना है आराम से। इसके बगल में कोई बुक, कोई घड़ी, कोई क्लॉक, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, काजू किशमिश भी नहीं होना चाहिए अगल बगल। खा रहे पढ़ रहे यार, हमें 10 मिनट आधा घंटा अगर हम अच्छे से किस चीज को समझ लेंगे ना बहुत होता है, बट हम 10 मिनट समझे तो पता चला हम 3 घंटा बैठे, बस 3 घंटे में 30 मिनट हमारा माइंड एक्टिव था, बाद बाकी 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटा हमारा माइंड पूरा इनएक्टिव था। तो कुछ नहीं हो सकता। अभी आप स्मार्ट वर्क कीजिए, अच्छे से समझिए, पढ़िए। दुनिया में बहुत सारा चीजें, हर चीज में अपना एनर्जी ऊर्जा ना खपाएं। बच्चों हमें कैसे स्टडी करना है, कैसे स्मार्टली काम करना है, हमें स्मार्टली करने से हम सब चीज को कर सकते हैं। ऐसे उलूल जुलूल टाइप से इधर उधर पढ़ना, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो गया जीके में भी कुछ टिप्स देख लिए, कुछ शॉर्ट्स देख लिए, कुछ मोबाइल में कुछ फैक्ट्स देख लिए, कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है अब तक आपका मोबाइल में आप कितना फैक्ट्स देखे होंगे, हजारों फैक्ट्स, आपको एक भी फैक्ट्स याद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आपका माइंड अलग था, आप सीखने का मूड में थे नहीं, ऐसे स्क्रॉल करते जा रहे बहुत। ये सब साइंटिफिक फैक्ट है कि आप जो इधर उधर खोपड़ी लगा रहे हैं, इधर उधर जो मारपीट कर रहे हैं, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दिमाग इधर भी लगा दिया, उधर भी थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा गूगल घुस गए, थोड़ा इधर घुस गए, ये वीडियो वो वीडियो, कभी मूवी, कभी ये, कभी वो, कभी सॉन्ग, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे। सब तरफ ध्यान है, मतलब कहीं ध्यान नहीं है, और सब चीज पर फोकस है, मतलब किसी चीज पर फोकस नहीं है। हम सब चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसका मतलब हम किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स।